नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। भोपाल में आयोजित एक विशेष समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंडिया से भारत एक प्रवास पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक लेखक प्रशांत पोल द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तक भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आत्मगौरव की यात्रा दिखाती है। उन्होंने 2014 से 2016 के कालखंड को भारत का स्वर्णिम दौर बताया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पुस्तक नई पीढ़ी को पहचान, संस्कृति और इतिहास से जोड़ने का प्रयास है, साथ ही औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। लेखक प्रशांत पोल ने कहा कि पुस्तक में 1965 से 2014 तक भारत की यात्रा को दिखाया गया। 2014 के बाद आए बदलाव को निर्णायक मोड़ के रूप में पेश किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य शिक्षाविद और विद्यार्थी मौजूद रहे। इसकी आजादी के समय उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने का परिणाम क्या निकला? देश के टुकड़े हो गए। और डराया क्या गया कि देश के कई लोगों को पसंद नहीं, इसलिए मत करो। अरे भाई, ये तुम कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? तुम्हारा अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये हमारे नेतृत्व की विशेषता और ये है वास्तव में इंडिया से भारत की यात्रा में अभी छूटे हुए कुछ प्रसंग। मुझे आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सच में आपने बहुत मेहनत की। एक प्रसंग में इस पुस्तक में पढ़ रहा था और वो प्रसंग में इस देश की आजादी के साथ ही जिस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए, 1942 सेकंड बलिदान में भी भारत ने अपनी सेना के साथ बड़ी भूमिका अदा की। सेना भी सक्षम थी, समर्थ, लेकिन सेना के प्रति दृष्टिकोण आजाद भारत के बाद देश के प्रधानमंत्री का क्या था? एक व्यक्ति 200 आपने उल्लेख किया, 200 जीप सप्लाई करने का ऑर्डर लेना और वो ऑर्डर सेना के लिए जीप देना और जीप के लिए 200 जीप का पैसा भी मिल गया और गाड़ी 49 पहुंची और वो भी उन्हें लौटा दी, किसी काम की नहीं, खंडन गाड़ी। वो बाद में 62 में हमारा रक्षा मंत्री बनता है। कमाल कर दिया है वाकई में। ये कौन से दौर की सरकारें चल रही थी और आज का दौर? अपन तुलना करो, केवल याद करो मूछ वाला अभिनंदन, कितना अच्छा लगता है दौर को याद करके।